हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech। माई सेल्फ गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं कि हमारे पास कोई पीडीएफ पड़ी है, उस पीडीएफ को हम इमेज फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट टू उसके हर किसी पेज को हमें इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं। देखिए, इमेज का जो यूज़ है वो बहुत जगह किया जाता है। जैसे आपको कोई फॉर्म सबमिट करना है या आपको कोई इमेज यहाँ पर किसी दोस्त को, फ्रेंड को सेंड करनी है, दैट आप उस पीडीएफ को ना सेंड करते हुए उसकी इमेज को सेंड कर सकते हैं। अब इमेज कैसे कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है। उस मॉड्यूल के हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। उस मॉड्यूल का नाम है PDF टू इमेज। अब देखिए, ये मॉड्यूल आपको कहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। आपको यहाँ पे लिखना है PDF टू इमेज एंड उसके बाद लिखना है पाइथन। देन जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, वो आपको मिल जाएगी pypip.org। दैट इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर, तो ये मॉड्यूल जो है वो आपको मिल जाएगा। दैट आपको क्या करना है, ये पिप इंस्टॉल आपके पास PDF टू इमेज है, इसे जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है सिंपली, एंड कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद इसे पेस्ट करके रन कर देना है। दैट ये आपका जो सिस्टम के अंदर ये मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेटिस्फाई यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है। क्या काम करना है, आपको पॉपुलर डाउनलोड करना है। ये पॉपुलर क्या होता है, बेसिकली बात करें तो ये आपके जो PDF फाइल होती है, उस PDF फाइल के अंदर रीड का, राइट का, ये जो एक्सेस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराता है, ताकि आप उस PDF से इमेज को कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली बात करें तो आपके पास यहाँ पर देखिए, विंडोज यूजर के लिए आपका जो पॉपुलर डाउनलोड करना है वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। देन बात करें मैक OS के लिए, कोई मैक के जो पर्सन है उस मैक के पर्सन के लिए ये डाउनलोड करना है, दैट आप इसका यूज कर सकते हैं। और लिनक्स के लिए यहाँ पर दिया गया है कुछ इंस्ट्रक्शन, दैट आप ये यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात करें तो हम अभी विंडोज है, विंडोज पे काम कर रहे हैं। दैट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा गेटअप का। दैट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉपुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये पॉपुलर कहाँ है, यहाँ पर release22 यहाँ पर जिप के नाम से यहाँ पर है। इसे आप जस्ट क्या करें, डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करके इसे कहाँ रखना है, तो इसे क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करने पर आपके पास एक फाइल खुलेगी जो कि पॉपुलर के नाम से होगी। ये मैंने फाइल को पहले से रख रखा है। देखिए, पॉपुलर 22.40 ये देखा है यहाँ पर, ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। और इसी के पास मेरी आज की पाइथन की फाइल है जिसके ऊपर मैं ये काम करने वाला हूँ। तो अब देखिए, पाइथन की फाइल के अंदर कैसे काम करना है इसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको पाइचाम के अंदर, जहां पे ये सारा कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, PDF टू इमेज वाला जो आपका मॉड्यूल है उसको मैं इंपोर्ट करूंगा। तो PDF टू इमेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। दैट यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट क्या करना है, आप बेसिकली इसे इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट फ्रॉम द पाथ आपके पास नाम का एक फंक्शन है, इसको यूज करना है कि कौन से पाथ से हमें यहाँ पर फाइल लेके जानी है, जिसे हम यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं वो हमें लेना है। दैट ये आपके पास आ चुका है। अब इसके बाद में आपके पास क्या है, आपको एक PDF को ओपन करना, मतलब ये जो पाथ है, इस पाथ के जरिए आप क्या करेंगे, अपने PDF को ओपन करेंगे, ताकि उसके अंदर से जो रीड और राइट के जो मोड है वो हमें मिल सके। दैट हम उसको क्या करें, कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ओल्ड PDF है, ओल्ड अंडरस्कोर जो PDF है, उसको मैं लूंगा और इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट टू पाथ नाम के जो फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिया है, इसके यूज से हम क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे। मतलब ये जो फाइल है इसको कॉल करेंगे यहाँ पर। दैट फाइल का नाम बता देता हूँ मैं, PDF फाइल का नाम। तो देखिए, PDF फाइल का नाम है python.brochure। ये क्या है, WS Cube Tech जो पाइथन के जो कोर्स है वो लॉन्च करता है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। दैट ये एक हमारे पास क्या है, PDF फाइल है। अब इस PDF फाइल को मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दैट मैं इसे क्लोज करूंगा और वापस यहाँ पे आऊंगा हमारे पाइचाम के अंदर। और पाइचाम के अंदर आने के बाद मुझे क्या देना है, इसका कंप्लीट पाथ देना है, या फिर आपको जो भी नेम है वो देना है। एक्चुअल में देखिए, मेरी जो पाइथन की फाइल है और जो मेरी PDF फाइल है वो दोनों सेम आपके पास फोल्डर में है। इस वजह से यहाँ पर मुझे क्या करना है, केवल फाइल का नाम ही देना। यदि ये दोनों दूसरे अलग अलग फोल्डर में होती तो मुझे एड्रेस विद नेम यहाँ पर देना पड़ता। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारी जो फाइल का नाम है वो मैं दूंगा और उसका नाम है python.brochure.pdf। देन सेकेंडली अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, पॉपुलर देना है, जिसका हमने यूज किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉपुलर लूंगा और पॉपुलर का पाथ देना पड़ेगा। अब देखिए, पॉपुलर का पाथ कहाँ से लेना है, बेसिकली बात करें तो देखिए, विंडोज यूजर हैं आप यहाँ पर। तो विंडोज यूजर के लिए देखिए, ये जो पॉपुलर आपने डाउनलोड किया होगा, दैट ये इस तरीके से पॉपुलर आपका डाउनलोड हुआ होगा release22 के हिसाब से। अब ये जो डाउनलोड हुआ है ना, यहाँ पर मैं आपको वापस उसी फोल्डर में ले जाता हूँ जहाँ पे मेरी पाइथन की फाइल पड़ी है। दैट ये जो डाउनलोड हुआ होगा तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको जस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगी एक लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल को फिर ओपन करने पर आपको मिल जाएगा बिन। दैट बिन मिलने के बाद ये आपका बिन मिल जाएगा। दैट आप क्या करें, इसके एड्रेस को कंप्लीटली क्या कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब आपको वापस जाना है यहाँ पर पाइचाम में, एंड देन ये जो एड्रेस है वो आपको एड्रेस पेस्ट कर देना है। अब ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस आपके पास जैसा है वैसे रखना चाह रहे हैं, तो इसके आगे आप क्या लगा दें, R लगा दें। R लगाने से क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पर रेफरेंस एड्रेस हो जाएगा। अब एड्रेस आने से क्या होगा कि ये जो फाइल है ये आपके पास यहाँ पर गेट हो जाएगी
और इसके साथ साथ इसके राइट रीड जो भी मोड है यहाँ पर, वो सारे मोड के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके एक एक पेज को लेना है और एक एक पेज को लेते हुए हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, उसकी पीडीएफ के से हमें इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये कितने नंबर ऑफ पेज है इसकी काउंटिंग करनी है। तो इसकी काउंटिंग करने के लिए मैं 4i इन यहाँ पर लूंगा आपके पास रेंज फंक्शन, क्योंकि मुझे लूप भी उतनी बार चलाना है। और इसके पेज की काउंटिंग करने के लिए मैं लेंथ ऑफ यहाँ पर ले लूंगा ओल्ड पीडीएफ। ओल्ड पीडीएफ के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो काउंट करेंगे और उतने ही नंबर ऑफ टाइम तक हम क्या करेंगे, हमारे लूप को चलाएंगे ताकि ये जो आपका पीडीएफ है वो इमेज में कन्वर्ट हो सके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी इमेज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बेसिकली आपके पास जो आपके पास ओल्ड पीडीएफ है उसमें से एक एक इमेज को लेना है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं बेसिकली ओल्ड पीडीएफ नाम का जो वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमारी पीडीएफ आई थी वो लेंगे हम यहाँ पर, देन स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें से मैं उसके पेज नंबर को गेट करूंगा। अच्छा देखिए, रेंज के अंदर मैंने डायरेक्टली लेंथ ऑफ ओल्ड पीडीएफ यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि रेंज आपका स्टार्टिंग पॉइंट करता है 0 से। अच्छा देखिए, किसी भी पीडीएफ को जब आप ओपन करते हैं तो इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद मैं आपको थोड़ा यहाँ पर गाइड करना चाहूंगा कि आप किसी पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पेज नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो 1 से लगाकर 9 तक स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लेवल में, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो पेज नंबर 1 होता है वो पेज नंबर 0 के तौर पे काउंट होता है। तो बेसिकली हमें पेज नंबर 0 लेना है, देन उसका यूज करना है। मतलब पेज नंबर जो 1 होगा वो 0 की तरह काउंट करेगा, पेज नंबर जो 9 होगा लास्ट वाला वो 8 की तरह काउंट करेगा। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 से नहीं चल के 0 से लगाकर 8 तक की जो काउंटिंग है वो आपके पास चलने वाली है। तो सबसे पहले जो ओल्ड पीडीएफ आपने ली है उस ओल्ड पीडीएफ का पेज नंबर हमें लेना है 1 by 1, जो कि हमें लेंथ से हमें मिल जाएगा। दैट उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। दैट मैं यहाँ पे सेव फंक्शन का यूज करूंगा। अब सेव फंक्शन के अंदर आपको अपने पेजेस का नाम रखना है कि आप उन पेजेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। मतलब जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आपके पास आएंगे उन पेजेस का नाम रखिए यहाँ पर। दैट मैं यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर यहाँ पर जेपीजी के नाम से रखूंगा। लेकिन ये न्यू अंडरस्कोर एक काम करते हैं, न्यू ही नाम रखते हैं, यहाँ पर न्यू के नाम रखते हैं। दैट इसके बाद में हम 1 2 3 की काउंटिंग करवाते हैं। दैट 1 2 3 की काउंटिंग करवाने के लिए मैं बेसिकली आई जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर दूंगा। इसको स्ट्रिंग के तौर पे ऐड करूंगा बेसिकली, क्योंकि आपका देखिए स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का एडिशन होकर आपका कंप्लीटली नेम बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग के तौर पे गेट करूंगा और स्ट्रिंग के तौर पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो आई आ रही है इसको ऐड करूंगा। दैट इसके बाद में मुझे एक्सटेंशन को भी ऐड करना है कि मेरे जो आपका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए फाइल का। तो देखिए यहाँ पर मैं डॉट यहाँ पर जेपीजी लेने वाला हूँ यहाँ पर। यस, मैं यहाँ पर जेपीजी यहाँ पर यूज करूंगा। इसके तौर पे यहाँ पर नाम को सेव करूंगा। दैट ये आपके पास यहाँ पर आप पीएनजी फॉर्मेट के अंदर भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको बस एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा .png। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर जेपीजी का यूज कर रहे हैं, जेपीजी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पास जेपीईजी के नाम से होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कैप्स लॉक के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, JPE आपको देना पड़ेगा। दैट इससे आपका जो जेपीजी इमेज है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। यदि आप पीएनजी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीएनजी दे सकते हैं, लेकिन आपको कैप्स लॉक के अंदर पीछे आपको पीएनजी देना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इसे रन करते हैं इस फाइल को और हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को देखते हैं कि आप कैसे कन्वर्ट हो रही है। ओके, हमारे पास यहाँ पे वो फाइल है वो आ चुकी है यहाँ पर। चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए न्यू 0 न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 के नाम से आपका आ गई है और सारी फॉर्मेशन आपके पास क्या है, जेपीजी फॉर्मेट में। दैट मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेक करूंगा तो देखिए प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आ रही है, इमेज प्रॉपर्टी आ रही है, जेपीजी फॉर्मेट में आपके सारा सब कुछ सही आ रहा है। दैट यदि मैं इसको ओपन करके दिखाऊं मैं आपको, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्रोशर है वो हमारे पास किस में बदल चुका है, इमेज फॉर्मेट में बदल चुका है। अब इसमें से जो इमेज आपको जिसको भी सबमिट करवानी है, किसी को भी देनी है, तो वो आप आराम से यहाँ पर दे सकते हैं और इस तरह से इसके यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक आपके पास 2 लाइन के कोड से आप किस तरीके से आप अपनी पीडीएफ को इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।